ये हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा ऑरिगेनो। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इजी और मज़ेदार सी रेसिपी है। आज हम एक सिंपल सी रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़, वो भी रेस्टोरेंट के स्टाइल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से ही काट लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन आलूओं को, पोटैटोज़ को पानी में डाल देंगे 15 मिनट के लिए। पूरे 15 मिनट हम इसको पानी में डिप करके रखेंगे ताकि इसका बहुत सारा जो स्टार्च है वो निकल जाए। ये देखें आप, पानी आपको ये मिल्की मिल्की सा लग रहा है। अब मैं ये पानी फेंक के और ये पानी दोबारा से चेंज करूँगी। मैंने इसका पानी चेंज कर दिया है। अब हम इस तरफ आते हैं। अब हम पानी बॉईल करने को रख देते हैं जितनी देर में हमारे 15 मिनट कंप्लीट होते हैं। पानी में सिर्फ बबल्स आने चाहिए। जैसे ही इसमें छोटे छोटे से बबल्स आएंगे हम इसमें पोटैटोज़ ऐड कर देंगे। ये देखिए इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें पोटैटोज़ ऐड करती हूँ। ये डाले मैंने इसमें पोटैटोज़ और अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी और हम इसको चलाएंगे ताकि सॉल्ट मिक्स हो जाए इसमें सही तरीके से। और सिर्फ हमें आलूओं को पानी में इतना पकाना है कि इसका शेप ख़राब नहीं होना चाहिए। आलू लग रहा है आपको, इसका कलर चेंज लग रहा है, वाइट कलर लग रहा है। ये देखिए आप, इसका कलर देखें, ये पूरे तरीके से वाइट हो चुका है और ये इतने पक चुके हैं कि इसका शेप भी ख़राब नहीं हुआ है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब ये जाएंगे फ्रीज़र में। फ्रीज़र में जाने के बाद ये आइस हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलिए हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं। थोड़ी देर बाद हम आपसे मिलते हैं। ये पोटैटोज़ फ्रीज़ कर दिए थे, ये आइस हो गए हैं। अब हम आते हैं ऑयल की तरफ। मैंने ऑयल गर्म करने को रख दिया है। और एक बात मैं आपको बताऊं, फ्रीज़र से जब अब हम आलूओं को बाहर निकालेंगे हम फ़ौरन ही तेल में डाल देंगे। तो तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब ये आलू जो है आइस पोटैटोज़ हैं, मतलब ठंडे आलू हैं बिल्कुल फ्रीज़र से निकले हुए, तेल में जाते ही ऑयल ठंडा हो जाएगा और फिर हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फ्रीज़र से निकालने के बाद हम आलूओं को, पोटैटोज़ को बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है फ्राई करेंगे, पकाएंगे। फिर पोटैटोज़ जो है डन हो चुके हैं। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। पहले हमने इसको हाफ डन कर लिया। अब मैं इसको दोबारा से जो है ऑयल में डालूंगी। ऑयल को हमें बिल्कुल दोबारा से गर्म करना होगा। उसके बाद हम इसमें पूरे जो है पोटैटोज़ ऐड कर देंगे और दूसरी बार पकाते हुए हमें फ्लेम बिल्कुल हाई रखना होगा। हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, पोटैटो को क्रिस्पी करना है, इसलिए हम उसको दोबारा फ्राई कर रहे हैं। ये हो गए जी फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल रेडी। अब हम इस पर ऊपर से टॉपिंग करते हैं। ये डाल दिया हमने इस पर चाट का मसाला। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।